क्या मार्केट में अगले हफ्ते बड़ी हलचल आने वाली है? क्या विदेशी निवेशकों की निकासी बाजार को नीचे गिरा सकती है? और क्या टाटा कैपिटल का आने वाला आईपीओ निवेशकों के लिए सोने का मौका बन सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आज 4 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी शेयर मार्केट और आर्थिक खबरों के साथ इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में हाजिर हूँ। अगर आप ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, टाटा कैपिटल के आईपीओ की। टाटा कैपिटल ने अपने आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर से 46,420 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका मतलब है कि बड़े संस्थागत निवेशकों को इस कंपनी पर भरोसा है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है। कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में है और इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। निवेशकों का मानना है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ एक बड़ा मौका हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टाटा ग्रुप के भरोसे और इस आईपीओ की मजबूत डिमांड को देखकर इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। हालांकि लिस्टिंग के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव भी संभव है, इसलिए जल्दबाजी में खरीदने से बचें। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि कोई भी बाई सेल करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो बस एक आपको न्यूज़ और नॉलेज पर्पज़ से है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। अब आगे चलते हैं। जो अगली खबर आरबीआई से जुड़ी है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान आया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा का ने कहा है कि भारत इस समय एक वोलेटाइल दुनिया में स्थिरता का केंद्र बनकर उभर रहा है। आरबीआई के मुताबिक भारत की ग्रोथ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और स्थिर बैंकिंग सिस्टम देश को दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों में ब्याज दरों और मंदी का डर है, वहीं भारत में स्थिरता और अवसर दिख रहे हैं। इस बयान का मतलब साफ है कि आरबीआई देश की आर्थिक स्थिति पर भरोसा है। इसका असर मार्केट पर वास्तविक पड़ सकता है, खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। अगली खबर है दोस्तों विदेशी निवेशकों से। ये खबर थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाली है। सितंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब $2.7 बिलियन की निकासी कर दी है। यह लगातार तीसरा महीना ऐसा है जब एफआईआई ने नेट सेलर का रुख अपनाया है। इसका कारण अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना और डॉलर की मजबूत स्थिति बताई जा रही है। एफआईआई की बिकवाली से मार्केट पर दबाव आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों ने लगातार खरीदारी करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना अब कम है, लेकिन उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों रिटेल निवेशकों की नई चाल। एक खबर क्या है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर थोड़ा सा बहुत खतरनाक है। ये है दोस्तों कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटेल निवेशक अब शेयर खरीदने के लिए बढ़ चढ़कर मार्जिन लोन ले रहे हैं। यानी कि निवेशक उधार लेकर ट्रेड कर रहे हैं। इसका फ़ायदा तब होता जब मार्केट ऊपर जाता, लेकिन अगर अचानक मार्केट गिर गया तो भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उधार का पैसा कभी न ले, ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप भी उधार लेकर ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो सावधान रहें। हमेशा लिमिट में रहकर ही लीवरेज का इस्तेमाल करें और स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। सोमवार के लिए क्या संकेत है? तो दोस्तों सोमवार की अगर बात करें हम तो सोमवार को बाजार में हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि टाटा का जो आईपीओ और आरबीआई के बयान ने सेंटीमेंट को पॉजिटिव किया है, और वहीं पर एफआईआई की बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज़ी से थोड़ा दबाव भी रह सकता है। निफ्टी के लिए 24,700 का लेवल नीचे सपोर्ट रहेगा, और ऊपर अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,000 का रेंज रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। इस 24,700 24,800 का जो एक नीचे का सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त है। और आगे बैंक निफ्टी पर भी आप ध्यान देके चल सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी आज 4 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आईपीओ मार्केट में धमाका करेगा? और क्या एफआईआई की बिकवाली से मार्केट दबाव में रहेगा या फिर घरेलू निवेश उसे संभाल लेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।